ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अवतार तत्व का अमृत कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे। अवतार के बारे में जानने एवं चर्चा करने से ही हमारी ईश्वर प्राप्ति हो जाता है, इतने महत्वपूर्ण है। ये बात स्वयं भगवान ही उन्मोचन कर रहे हैं। अगर नहीं बताएंगे तो हम लोग को पता कैसे चलेगा? इसीलिए वही खुलासा बता दे रहे हैं। एवं हम लोग इतने मंदबुद्धि है, वो बताने पर भी हम उसकी इनकार कर देते हैं। तभी वो छोड़ता नहीं, बारंबार कहते, बार बार जाके बोलो, समझाओ। तो अभी हम देखे हैं कि अवतार तत्व का चर्चा करने से फायदा क्या होगा। स्वयं भगवान भगवत गीता में बता दिया, चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः। जो हम जानते हैं तत्वतः, हमारा जन्म एवं कर्म के बारे में जानने से ही मुक्ति लाभ होगा। त्याग देहम पुनर्जन्म नहीं मायति से, और देह त्याग के पर पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। उनकी जितना भी संचित कर्म राशि हो, जितना भी उनका प्रारब्ध बचे रहे, कोई मतलब नहीं, छूट सीधा एकदम भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे, सिर्फ भगवान के जन्म कर्म जानने से। अभी ये सब जो बातें भगवान बताते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप से इनको विश्लेषण करना चाहिए एवं समझना चाहिए, क्योंकि उनके भगवान का बात के भीतर बहुत गंभीर अर्थ निहित रहता है। जो कथामृत वचनामृत पढ़ने से कितना बार हम लोग पढ़ते हैं, प्रत्येक बार एक नया नया आलोक उन्मोचन होता है। कितने गंभीर जो तत्व समन्वित बातें हैं। ये कोई साधारण किताब नहीं है, नॉट फॉर लाइट रीडिंग। तो अभी इसको न केवल जो दैनंदिन पढ़ना चाहिए, वो ध्यान से पढ़ना चाहिए। वचनामृत पढ़ने के समय वो सावधानता से। हमारे भीतर एक व्यक्ति वो बोला है रात को जो वचनामृत पढ़ना चाहिए, तो रात को जब सो जाते थे, लेटे हुए थोड़ा बहुत वचनामृत पढ़ के सो जाते थे। तो हमारे जो गुरुदेव वीरेश्वरानंद जी को पूछा, तुम दैनंदिन वचनामृत पढ़ते हो ना? हाँ, अब बोला है, गुरु आदेश है। तो कैसे पढ़ते हो? नहीं, हम लेट जाते हैं, लेट के। अरे लेटते हुए राम राम कभी नहीं करना चाहिए, ये वचनामृत है। लेटे हुए ये सब किताब मत पढ़ा जाए, वो सावधानता से पढ़ो, तब वो मान लिया। देखिए छोटी सी जो श्लोक बताया, जो मुक्ति का जो रहस्य है, इसमें भगवान ने बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो जन्म के साथ कर्म भी जोड़ दिया। हम लोग अभी देखें, भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। और अर्जुन का जो प्रश्न था, भगवान के जन्म संपर्क में ही प्रश्न था। भगवान ने बताया, ये जो हम जो बता रहा हूँ पहले ही बता चुका हूँ। पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानो,
पहले वो सूर्य को बताया, वो मनु को बता दिया। तो ना बोला सूर्य को तो बहुत पहले का है, आप कैसे उनको बताया? बोले नहीं, हमारा पहला जन्म नहीं है, बारंबार हम जन्म ग्रहण करते हैं। तो दिव्य जन्म के बारे में बता रहे हैं, उनको उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन तो पूछा नहीं आपको कर्म के बारे में बताइए। भगवान स्वयं अपने कर्म के बारे में बता रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है इसे जानना पड़ेगा। वाई ही इज अटैचिंग, उनका दिव्य कर्म भी इसके साथ क्यों जोड़ दिया, समझना पड़ेगा। उन्होंने बताया केवल हमारा दिव्य जन्म के बारे में जानने से नहीं होगा, दिव्य कर्म के बारे में भी जानना पड़ेगा। दिव्य जन्म तो हम लोग देखा ले, विस्तार चर्चा हुआ, किसी अलौकिक उपाय से उनका जन्म होता है। यहाँ विचार विश्लेषण करके स्थापन करने में असमर्थ हो जाएंगे तो स्वीकार कर लेना ही ठीक है। विश्वास के बल पर स्वीकार करें, और वो हमारा साधन का प्रगति के ऊपर निर्भरशील है। जहाँ पर बड़े बड़े रथी महारथी भी परास्त हो जाएंगे, जहाँ पर नरेंद्र नाथ इत्यादि विशाल व्यक्तित्व भी मानने में असमर्थ था, लेकिन गिरीश घोष जैसे एक दूसरे किस्म के व्यक्ति अनायास में वो छलांग मार के पहुँच गया। लेकिन भगवान इसमें कर्म के बारे में क्यों जोड़ा, ये समझना पड़ेगा। भगवान की जो जन्म दिव्य है, जीवों का जन्म दिव्य नहीं हो सकता है, ये हमें जानना चाहिए। भगवान जैसे अलौकिक उपाय से जन्म ग्रहण किए हैं, ये हम लोग से पहुँच के बाहर हम लोग कर नहीं पाएंगे, ये कभी होगा नहीं। हम जो बताया देवतागण भी वैसे नहीं होगा, एकमात्र भगवान के अवतार में ही हो सकता है। लेकिन भगवान जो कर्म के बारे में दिव्यता बताया है वो हमें कर सकते हैं, यही है बात। यद्यपि हमारा जन्म दिव्य नहीं है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, लेकिन हमारा कर्म ज़रूर दिव्य बन सकता है। एवं वो कर्म को दिव्य बनाने के लिए ही हमारा जीवन है, यही जानने की बात है। हम जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे बंधन का कारण है, वो कर्म के कारण ही हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अगर वो कर्म हम कर्म योग के रूप से करें, कर्म को दिव्य रूप से करें, तब वो कर्म मुक्ति का उपाय बनेगी। ये है फर्क। तो जो कर्म हमें बंधन का कारण है वो मुक्ति का सोपान कैसे बनेगा? अगर वो कर्म हम फलासक्ति छोड़कर एवं आसक्ति ममता छोड़कर करें, तब वही कर्म जो पहले बंधन का कारण था वो मुक्ति का उपाय बन जाएगा। इसी को दिव्य कर्म कहलाता है। तो कर्म को दिव्य बनाना पड़ेगा जैसे भगवान ने बनाया। भगवान जैसे कर्मों को दिव्य कर्म बनाया, उसको देखा देखी अगर हम भी हमारा कर्म दिव्य बना ले, जन्म तो नहीं हो पाएगा, ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा जो बाकी जो दौरान है वो बन गया, ईश्वर प्राप्ति हो गया। अर्थात भगवान जैसे कर्म करते हैं, भगवान बताते हैं, देखो हम जैसे कर्म, भगवान को आके न केवल दिव्य जन्म धारण करके चुपचाप बैठे रहते, निरंतर कर्म करते हैं, निरंतर कर्म करते हैं। वो कैसे कर्म करते हैं वो अगर हम लक्ष्य करें, तब उसी के अनुसार अगर हम अपना कर्म हम अनुसरण करें, वी ओरिएंट अवर वर्क अकॉर्डिंगली, तभी वो हमारे मुक्ति का सोपान बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का जन्म कर्म तत्व से जानने से और जन्म नहीं होगा। क्योंकि कलो की बात नहीं है, इनमें से हमारा भी योगदान चाहिए। इट डजंट फॉल फ्रॉम हेवन। भगवान को कर्म अगर हम जन्म अगर दिव्य जानने से हमको पता चलेगा ये भगवान का जन्म अलौकिक है, ये साधारण नहीं है, भगवान असाधारण है। एवं वो जीवों को उद्धार करने के लिए ही उनका आगमन हुआ है।
जन्म का तो कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य बता दिया, हम जानते हैं वो हमारे भलाई के लिए आए हैं। एवं वो आने के उपरांत जो निरंतर कर्म करते हैं, देखिए प्रत्येक अवतार में कितने कर्म का व्यापकता, प्रत्येक का भीतर, और किसके लिए? जीवों के कल्याण के लिए। तो भगवान का कर्म का 3 आयाम है। एक है जीवों का कल्याण, दूसरा कर्तृत्व अभिमान नहीं, तीसरा कोई फल लाभ इच्छा नहीं। बस कर्म करने से जो क्या फल होगा उससे भगवान को कोई मतलब नहीं है। एवं भगवान कर्म करते हुए भी कभी कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता है। एवं उनका कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य है जीवों के उद्धार। सृष्टि स्थिति विनाश करते हुए भी कभी अपने को कर्ता नहीं मानते हैं, और ये करने से कोई उनका आगाम कोई की प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है। तो सब कुछ पूर्ण है, किसके लिए करेंगे? तो कारण क्या है? औरों को कल्याण। वैसे ही अगर हम जो हितैषी हो के कर्म करें, सबके लिए कर्म करें, हमारे कर्म से और दूसरे किसी को फायदा हो जाए, इस चिंतन से कर्म करें, एवं उसके साथ साथ कर्तृत्व अभिमान ना रहे, एवं उससे और कुछ दूसरा मतलब ना रहे। औरों को भी कल्याण हो जाए, मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसे नहीं है। खुरापात करने से नहीं होगा। सिर्फ औरों के लिए कल्याण ही उद्देश्य है। हमारा कर्तृत्व अभिमान नहीं रहेगा, एवं वहाँ कुछ फल लाभ का हेतु नहीं रहेगा। ऐसी करके उद्देश्य से अगर हम कर्म करें, तभी वो कर्म हमें मोक्ष का कारण बनेगा। इसलिए भगवान बताया कि जन्म कर्म दोनों ही भली भांति जानना चाहिए। तथ्य से मतलब दृढ़ता से जानना चाहिए। कोई इसमें जो संदेह, देयर शुड बी नो शेड ऑफ डाउट। अंडरस्टैंडिंग में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और जैसे हम भगवान का जो एक कर्म का रहस्य हम जान लेंगे, तब कर्म का, भगवान का जीवन एवं भगवान का कर्म, ये अनुध्यान करते हुए, चर्चा करते हुए, अनुपालन करते हुए भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ जाते हैं। वी बिकम अटैच्ड टू गॉड। और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने से ईश्वर के पास अनुरक्ति हो जाता है। और ईश्वर से अनुरक्ति ही विषय में विरक्ति पैदा करेगा। जो विनाशी ये संसार है, उसके साथ हम लोग जब संबंध जोड़ लेते हैं, तभी हमारा कर्म मलिन हो जाता है। कर्म हमें मलिन नहीं करते हैं, कर्म का कोई दोष नहीं है, लेकिन कर्म से हमारे आसक्ति एवं जो विनाशील जो संबंध से जोड़ने से ही कर्म मलिन हो जाता है, हमारे बंधन का कारण हो जाता है। जब वो कर्म ईश्वर के साथ, अविनाशी ईश्वर के साथ जो युक्त होता है, तब वो मोक्ष का कारण बनेगा। तो ये पावन प्रसंग और भी थोड़ा विस्तार करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन, मधु बार है, माँ की बार है, लिपि दिया जाएगा। अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।